नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको लेके चलता हूं अयोध्या। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां व्यापक पैमाने पर चल रही हैं और व्यापक पैमाने पर चलने के साथ साथ प्रधानमंत्री का दौरा अब अंतिम दौरे पर है और प्रधानमंत्री के लेकर के जो कि 5 अगस्त को दिन में 12:15 बजे का मुहूर्त निकला है और 12:15 बजे के मुहूर्त को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं तेज हो गई हैं। आज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोर्चा खोला है और उन्होंने कहा है कि मैं भी हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हूं और हिंदू धर्म में 5 अगस्त का कोई मुहूर्त नहीं है और उन्होंने कहा कि दिन में 12 बजे का भी कोई मुहूर्त नहीं है। इसको लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं और जैसे जैसे 5 अगस्त का समय करीब आता जा रहा है, इस तरह की कवायद तेज हो गई है। इसी को लेकर के तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए, क्योंकि समाज में जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं, जिस तरह की चर्चाएँ चल रही हैं, चूँकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और राम मंदिर पर पूरे देश की निगाह ही नहीं पूरे विश्व की निगाह लगी हुई है और पूरा देश इस तरफ देख रहा है कि 5 अगस्त को क्या होना है। इसी को लेकर के हमने सोचा कि तमाम भ्रांतियों को दूर करने से पहले हम अपने बनारस के श्री ज्योतिषाचार्य श्री राजीव चतुर्वेदी जी से संपर्क करने की कोशिश की और काफ़ी व्यस्तताओं के बीच आज उन्होंने समय निकाला। हम कल से उनको ट्रेस कर रहे हैं और आज उनसे बात हो पाई है। लगातार हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। आज उनसे इस बारे में व्यापक बात करने की हम कोशिश करते हैं और जानते हैं दरअसल हिंदू धर्म को लेकर के काफ़ी जानकारी रखने वाले और आज के समाज में वैज्ञानिक सोच और ज्योतिष को आपस में सामंजस्य बिठाने वाले राजीव चतुर्वेदी आज हमारे साथ आपके साथ बिल्कुल लाइव जुड़े हुए हैं और हम उनसे बारी बारी से जानेंगे कि किस तरह का आधारशिला रखी जानी है, कि जिस तरह से 1889 में पहली बार एक दलित ने इसकी आधारशिला रखी थी, उसके बाद फिर कांग्रेस ने इसका शिलान्यास किया था और आज फिर से हमारे साथ फिर से 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैं पंडित राजीव चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है सरिता प्रवाह में। हेलो जी, जी राजीव जी, राजीव जी नमस्कार। राजीव जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? राजीव जी, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिलान्यास का कार्यक्रम है। दोपहर में 12:15 बजे अयोध्या पहुंचना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनके साथ कुछ चुनिंदा लोगों को रखा गया है। आपको जिस तरह की मुहूर्त रखा गया है 12:15 बजे दिन का, आज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस पर मोर्चा खोला है। आपको क्या लगता है कि ये मुहूर्त सही है कि नहीं? पहले तो यही बताएं। देखिए, इस पे किसी भी चर्चा को करने से पहले जी सर्वप्रथम हम ये हर्ष और खुशी व्यक्त करेंगे जी कि हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा जी और इसमें तमाम चर्चाएं हो भी चुकी हैं जी। स्वामी स्वरूपानंद जी से लेकर राम भद्राचार्य जी तक ने अच्छे जो विद्वान हैं उन्होंने इस पे किसी भी टीका टिप्पणी से इनकार किया जी। बस यही कह के इन चर्चाओं से अपने आप को किनारे कर दिया कि चूंकि प्रभु के मंदिर का शिलान्यास है, इसलिए हम इस पे किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे जी। अब आती है बात ज्योतिष शास्त्र की, सनातन धर्म की या हमारे शास्त्र की। जी। तो देखिए, सबसे पहली चीज हम एक चीज आपको बता दें, माँ कामाख्या देवी के विषय में सभी लोग जानते हैं जी। माँ कामाख्या देवी का और पृथ्वी का स्वरूप समान माना गया है जी। और यह भी आप जानते हैं कि माँ कामाख्या देवी में जो रजस्वला का, आप पंचांग उठा करके देख लीजिए, 22 जून रजस्वला की तारीख जी। इसीलिए ये जो समय होता है भूमि पूजन का, नींव पूजन का जी, वो रजस्वला के कारण जो कि पृथ्वी गर्भधारण यानी नींव पूजन, भूमि पूजन के लिए तैयार नहीं रहती जी। इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म का जो शास्त्र है, उसमें भूमि पूजन को उचित नहीं माना गया, परंतु अपने विद्वानों ने बैठ के निकाला है, इसलिए उसमें कोई कटाक्ष हम नहीं करेंगे। हमारा जितना अभी तक का ज्ञान है उसके आधार पे यह समय उचित नहीं हो सकता।
राजीव जी, इस मुहूर्त का समय बनारस के ही ज्योतिषाचार्यों ने निकाला है, काशी के ही विद्वत जन आ रहे हैं इसकी पूजा कराने के लिए। तो आप मुझे ये बताइए, 5 अगस्त को शिलान्यास का कोई मुहूर्त है कि नहीं है? 5 अगस्त को शिलान्यास का अभी तक कोई मुहूर्त नहीं है। हिंदू धर्म का जो ज्योतिष कहता है उसके मुहूर्त कोई मुहूर्त नहीं है। नहीं, हिंदू धर्म के अनुसार ही यह मुहूर्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आपसे चीज कही थी ना कि रजस्वला की डेट आप पंचांग उठा करके देख लीजिए, 22 जून होती है। दूसरी बात देखिए, मैं कुछ चीजों पे, कुछ टॉपिक पे आपसे कुछ मैं भी प्रश्न करूंगा और चाहूंगा कि आप भी उसका उत्तर दे दें या उसको समझने का प्रयास। हम भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास की बात हो रही है, किसी घर या मकान या महल की जी। सभी हिंदू धर्म के लोग इसके अतिरिक्त वो चाहे किसी भी धर्म के हो, तो राम को मानते हैं, जो उन्हें अपना पथ प्रदर्शक, मार्ग प्रदर्शक, ईश्वर जिस भी रूप में मानते हो, उस सब की भावनाएं की गई। तो प्रभु का मंदिर जो बनने जा रहा, पहली बात देखिएगा, जब रावण माता सीता का हरण करके ले गए और जिस समय लंका पे चढ़ाई करने की बात आ गई, सेतुबंध रामेश्वरम में पुल भी बन गया, परंतु चतुर्मास का स्वयं प्रभु ने बीतने का इंतजार किया। ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि भाद्रपद मास में कोई भी शुभ कर्म नहीं हो सकता। एकादशी तिथि के बाद नारायण, जिनको प्रभु श्री राम को जिनका अवतार माना गया, स्वयं वो शयन में चले जाते हैं। क्या इन सारी बातों को हम नगण्य मान लें? या तो वो गलत है तो शिलान्यास उचित है, और अगर वो सही है तो शिलान्यास नहीं। या तो ये एकादशी तिथि के पूर्व कर दिया जाता, या त्रयोदशी में किया जाता, फिर मां की शिवरात्रि। राजीव जी, एक जो चर्चा चल रही है, कहा जा रहा है कि बनारस के, चूंकि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए वहाँ के ज्योतिषाचार्यों ने अपने सांसद को और प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए उनके मन मुताबिक, उनकी सुविधा अनुसार तिथि निर्धारित की है। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, एक चीज मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, आपने एक शब्द बोला कि उनके मन मुताबिक, तो यह कह पाना कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी के मन मुताबिक ये किया गया है या उन्होंने अपनी विद्वता का दुरुपयोग किया है? नहीं, मैं मन मुताबिक तारीख की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री को 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में समय दिया गया था कि इन 15 दिनों में वह कोई समय दे दें, क्योंकि पिछले दिनों अयोध्या में संत जनों की बैठक हुई थी और उन संत जनों ने कहा था कि इन 15 दिनों में प्रधानमंत्री कोई मुहूर्त दे दें, जिसमें 3 तारीख, 5 तारीख की कहा गया था। ये ज़्यादा अच्छी तारीख हैं और ये हमें जो जानकारी मिली है, कहा गया है कि पीएमओ आवास की तरफ से कहा गया था, पीएमओ से कहा गया था 3 और 5 अगस्त को अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मिल जाए तो ज़्यादा मुफीद रहेगा। इसी को लेकर के यहाँ से संत जनों ने जो सिफारिश की और अब उसी पर काशी के विद्वत जनों ने मुहर लगा दी है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्रभु के मंदिर का शिलान्यास की बात जहाँ तक है और प्रधानमंत्री जी के पास समय के अभाव, ये दोनों अलग अलग बात। समय तो शिलान्यास के लिए निकाला भी जा सकता। हम मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास समय का अत्यंत अभाव है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और समय 24 घंटे का ही रहता है, एक दिन। लेकिन जब शिलान्यास की बात है, प्रभु के मंदिर की बात है, तो समय तो निकाला जा सकता है। दूसरी बात अब आ जाइए कि आपके ही द्वारा ये फिर मुझे बताया जा रहा है, तो ये मीडिया से हर तरीके से संज्ञान में है कि 12:15 बजे का मुहूर्त है। 12:15 पे तुला लग्न का चार्ट बनता है। शिलान्यास स्थिर लग्न में होना चाहिए था, लेकिन इसको चर लग्न में किया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ध्यान दीजिएगा, तुला लग्न में शिलान्यास हो रहा है शुक्र राहु के साथ, जो लग्नेश हो गया। ज्योतिष के मतानुसार तुला राशि का मालिक शुक्र होता है, शुक्र लग्नेश है और राहु के साथ 9th हाउस में यानी 9वें घर में बैठा है, जिसको धर्म और भाग्य का घर का। वहां से राहु लग्न भाव को देख रहा है। शनि चतुर्थ भाव में वक्री है और तीसरे हाउस को अप्रोच करेगा, यानी तीसरे और चौथे भाव का परिणाम देगा। उससे क्या होगा कि 10वें भाव को भी ये पीड़ित करेगा, जहां सूर्य बैठा हुआ है चंद्रमा की राशि प्लस 7.5 इस दिन चंद्रमा के हिसाब से देखेंगे तो इस लग्न पे 7.5 भी आ गई, क्योंकि उस दिन कुंभ राशि है।
दसम भाव से चंद्रमा अपने घर से 8वें हो गया है जी, जिसको गुप्त भाव भी कहा जाता है जी, मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, वहाँ एक कर्म होने जा रहा है जी, जब तक कार्य होगा तभी तो मंदिर खड़ा होगा जी, स्थिर नहीं होना चाहिए था ताकि उसमें स्थिरता हो। राहु शनि के गोचर को भी ध्यान देना चाहिए था। अब हो सकता है इसके ऊपर और भी बहुत ज्योतिष अथाह सागर है, ये समुद्र है, कोई भी इसमें परिपूर्ण नहीं हो सकता। राजीव जी, ज्योतिष अथाह सागर है, ज्योतिष बहुत गहन विषय है, इस पर तरह तरह के शोध और तरह तरह का ज्ञान लगातार देश में चल रहा है और पूरी दुनिया में चल रहा है। इस पर इसकी कोई अंत नहीं है, जितना कि हम सब जानते हैं। लेकिन आपका चूंकि इस पर एक निपुण ज्ञान है, आप काफ़ी सालों से साधना कर रहे हैं, बनारस के ज्योतिष पीठ से आप जुड़े हुए हैं, आपने इस विषय पर पढ़ाई की हुई है, तो प्रथम दृष्टया तो आप इसको ये बता ही सकते हैं कि ये जो प्रथम दृष्टया 5 अगस्त का जो मुहूर्त निकाला गया है, यह शुभ है या नहीं, इतना तो बता ही जा सकता है। हमने आपसे प्रारंभ में कहा था कि 5 अगस्त का मुहूर्त उचित तो नहीं है जी, ये मुहूर्त कहीं से उचित नहीं है जी, यानी आप मानते हैं तो अनुचित भी उचित हो जाता है और प्रभु की कृपा ना हो तो उचित भी अनुचित हो जाता है। तो इस पे हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मुहूर्त की केवल बात करें तो मुहूर्त उचित नहीं है। राजीव जी, आप चूंकि ज्योतिष से जुड़े हैं, हम आपसे सियासत में आपको सियासत के किसी बयानों में आपको उलझाना नहीं चाहते हैं, आपको सियासत की तरफ ले नहीं जाना चाहते हैं, आपसे हम सिर्फ धर्म संबंधी जानकारी चाहते हैं। मैं इस पे जानना चाहता हूं कि जो ज्योतिष कहता है, हमारा हिंदू धर्म कहता है, उसके मुताबिक अगर शिलान्यास या कोई भी पूजन अगर उचित मुहूर्त में ना किया जाए या शुभ लग्न में ना किया जाए तो उसके अनुचित फल देखने को मिलते हैं। तो क्या अगर इस तरह के फल मिलेंगे, अगर इस मुहूर्त में किया जाएगा तो इसका क्या कुछ अनुचित परिणाम भी देखने को मिल सकता है देश को? देखिए, जितना मेरा अपना अभी तक का अनुभव है, अभी तक का जो अध्ययन है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ज्योतिष अथाह सागर है, समुद्र है, आज भी पढ़ रहा हूँ, अध्ययन करता रहता हूँ, लेकिन अब तक का जो अध्ययन है उसके आधार पे हम इसमें 2 ही 3 बातें अभी कह पाएंगे। प्रथम दृष्टया ये है कि शिलान्यास के बाद इसमें कई तरीके की रुकावटें भी आएंगी जी। दूसरी बात, घटनाएं भी घटित हो सकती हैं, यानी कि जो मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है आबाद गति से बिल्कुल बेरोक टोक नहीं चलेगा, आपका मानना है? जी, इसमें बीच में व्यवधान भी आएगा, वो चाहे किसी प्राकृतिक आपदा के कारण आ जाए, चाहे समाज द्वारा उत्पन्न किया जाए, व्यवधान उत्पन्न होंगे, घटनाएं घटित होने का योग बन सकता है। राजीव जी, ये बताइए कि एक चीज़ और आपके मन में, जो हम पाठकों की तरफ से बात करें, चूँकि दर्शकों के मन में तमाम सवाल हैं, हमने जब इस कार्यक्रम को लेकर के लोगों से बातचीत तो उनके मन में तमाम सवाल थे, उन्हीं सवालों को लेकर के हम आपके पास आए हुए हैं। उन लोगों का ये मानना है कि जब एक चीज़ का शिलान्यास एक बार हो जाता है तो क्या उसी चीज़ का शिलान्यास बार बार होता है? चूँकि 1989 में शिलान्यास हुआ, फिर उसके बाद कांग्रेस ने शिलान्यास किया, अब उसके बाद ये तीसरी बार राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा। हालांकि भव्य इमारत जरूर है, तीसरी बार बनने जा रही, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, शिलान्यास, भूमि पूजन, ये किसी भी, चाहे वो कोई मकान बने, मंदिर बने, होता है एक ही बार है। भूमि पूजन कई बार नहीं किया जाता। अगर किसी अन्य स्थान पर करना होगा तो वहां फिर भूमि पूजन होगा, लेकिन जिस भूखंड पे एक बार किसी चीज के लिए अगर भूमि पूजन शिलान्यास अगर किया जा चुका है तो शास्त्रोक्त उस पे दोबारा नहीं हो सकता। तो क्या ये सिर्फ सियासत है? तो क्या ये सिर्फ सियासत है? सियासत और है कि नहीं है? मैंने आपसे क्या कहा, ये सियासत है या क्या है? अब राजनीति से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। राजीव जी, एक सवाल ये है कि जब यहाँ पर मंदिर निर्माण की तैयारियाँ तेज हो गई हैं, 11 दलित मंदिरों से, देश के प्रसिद्ध मंदिरों से, चाहे वो महावीर का मंदिर हो, चाहे वो शंकराचार्य जी का मंदिर हो, तमाम दलित मंदिरों से इसकी मिट्टी लाई जा रही है, तमाम देश के अन्य संस्थानों, अन्य जगहों से मिट्टी लाई जा रही है, बनारस के भी कई पीठों से इसकी मिट्टी लाई जा रही है।
बहुत व्यापक पैमाने पर तैयारी थी। 11,000 कुंटल प्रसाद का निर्माण किया जा रहा है कि उस दिन आएंगे नरेंद्र मोदी और फिर से शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, भूमि पूजन होगा। तो जिस तरह की तैयारियां हैं, माना जाता है जैसे हालांकि भगवान राम ने दलितों को हमेशा स्थान दिया, चाहे वो सबरी का एक प्रसंग आता है, चाहे जिस तरह के प्रसंग आते हैं भगवान के, वो केवट का एक प्रसंग आता है, उसमें भी लेकर के भगवान ने जो है उनको लेकर के लगातार दलितों को प्राथमिकता दी है। ऐसे में जो दलितों को लेकर के आगे आने की जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, क्या वो सियासत है या वो भगवान की जो एक आपका प्रश्न जो है वो मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा जी। आप ही मुझे ये बता दीजिए कि प्रभु ने कब दलित, सवर्ण और ओबीसी और ये किया था? क्या उस समय ये भी वर्ग बांटे गए थे क्या, जो आज आरक्षण और इसके नाते किया जा रहा है? नहीं बांटे गए थे। दूसरी बात अब सुन लीजिएगा, आप सभी लोगों से एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि राम मंदिर जो बन रहा है, ये दशरथ नंदन राम के राम का मंदिर बन रहा है या कबीर के राम का बन रहा है? नहीं, हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। हमारे आराध्य प्रभु दशरथ नंदन राम है या कबीर के राम? इस प्रश्न का भी उत्तर है किसी के पास? इस पे कभी किसी ने चर्चा की? अब आइए, आप जो दलित और इसकी बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि प्रभु श्री राम जब लंका पे विजय करके विभीषण को राज्य सौंप करके वापस आते हैं जी, और जब अपने क्षेत्र का विचरण करते हैं जी, तो धोबी के कहने मात्र से धोबी का मतलब दलित नहीं हो गया, वो उसके कर्म आधारित। आज हमने उसको अपने फायदे के लिए कर्मानुसार न करके जाति वर्ग में बांट, प्रभु ने तो कभी नहीं। उनके लिए संपूर्ण समाज, उनकी संपूर्ण प्रजा अपने संतान के समान, और स्वयं माता ने भी यही माना, माता सीता ने। दूसरी चीज जानिए, इस समय ब्रह्म हत्या के हिसाब से रावण, क्योंकि ब्राह्मण आप जानते होंगे, विश्वेश्वरैया प्लस ऋषि का नाम, ये उनके वंशज। तो चूंकि रावण के वध से इनको ब्रह्म हत्या का श्राप करा था, उस श्राप से मुक्त होने के लिए वशिष्ठ आदि जो ऋषि लोग, उन्होंने बताया कि अश्वमेध यज्ञ किया जाए। अगर आप विवाहित हैं तो आप किसी भी पूजन कर्म पे अगर बैठेंगे तो वहां पे आपके दाहिने भाग में, क्योंकि पूजन कर्म में पत्नी हमेशा मामांगी नहीं दाहिने होती है, तो दाहिने भाग में पत्नी का होना आवश्यक होता। यदि पत्नी जीवित है तो, यदि पत्नी अस्वस्थ हो या वर्तमान में न हो और जीवित है, तो प्रभु श्री राम ने उसके लिए क्या किया? माता को तो इन्होंने वन भेज दिया था, तो स्वर्ण की मूर्ति बनाई गई। क्या हमारे इस जो कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या हमारे शास्त्र के सभी नियमों का पालन हो रहा है? पर यही सवाल तो मैं आपसे कर रहा हूं, तो आप कह रहे हैं कि सियासत की बात मैं ना करूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी जसोदाबेन को माना है कि वो पत्नी है। उनको इलेक्शन फॉर्म जो भरा उसमें उन्होंने कहा कि वो उनकी पत्नी है, यानी कि वो पत्नी मानते हैं, लेकिन फिर उनको अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे पूजन में? मेरी बात सुनिए, यहाँ मानने की बात नहीं है। जिसका हमारे संस्कार के अनुसार जिससे हमारा विवाह हुआ है वो हमारी पत्नी ही रहेगी, उसको हम माने या ना माने। नहीं, तलाक के बाद नहीं माना जाता है ना, लेकिन तलाक के बाद नहीं माना जाता है। भगवान, हिंदू संस्कार में विवाह के कई श्रेणियां हैं, वहां तलाक हो चाहे कुछ भी हो। ये ज्योतिष की भाषा में होता है कि आपके जीवन में पत्नी सुख है अथवा नहीं है, वैवाहिक जीवन का सुख है अथवा नहीं है, क्या तलाक हो गया, और जब तक उस महिला का या उसका अगर विवाह नहीं हो जाता है तब भी कहा जाता है तलाक के बाद इनकी फलाने की ये पत्नी जी होता है। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं माना जाता? कानूनी रूप से तो आपने इनकार कर दिया कि नहीं माना जाता, लेकिन जो शास्त्र जो आपने मांग में सिंदूर भरा, जो हमारे मैथोलॉजी में, हमारे धर्म में, उसको आप कहाँ ले जाएंगे? तो राजीव जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को छोड़ करके अकेले जा रहे हैं पूजन करने, क्या वह भी धर्म विरुद्ध है? इस विषय पे मैं
क्या कह रहे हैं? क्या यह भी धर्म विरुद्ध है? देखिए, विवाहित व्यक्ति पत्नी के साथ ही पूजन कर्म कर सकता है, या तो विवाह के पश्चात संन्यास ग्रहण किया हो, दंड धारण कर ले, दंड लेना पड़ता है, दंडी स्वामी जो कहते हैं। राजीव जी, मैं आपको सियासत में नहीं उलझा रहा हूं, मैंने आपको फिर आपसे एक बात कह रहा हूं, लेकिन आपने आपने बातों बातों में सवालों को खुद सवाल जगह दे दी है और अब एक सवाल खड़ा कर दिया है। एक तो ये शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा है, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को साथ लेके नहीं जा रहे हैं, जबकि वो साधु नहीं हैं, वह सियासत के बाजीगर हैं। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरी और अपनी पत्नी को बाकायदा मानते हैं और अपनी पत्नी अभी भी स्वीकार कर रहे हैं, भले पत्नी साथ में ना रह रही हो। पत्नी धार्मिक संस्थानों में जाती है और बालाजी जाती है तो उनके लिए प्रार्थना करती है, नंगे पैर जाके प्रार्थना करती है। उसके बावजूद अगर उसको ऐसे संस्थान में नहीं ले जाया जा रहा है तो उसका क्या मतलब है इस पूजन का? देखिए, पत्नी वहां जाती है, पत्नी अपने पति के प्रति अपने धर्म का निर्वहन कर रही है। और एक चीज जान लीजिएगा, माता सीता भी, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो तमाम प्रश्न खड़े कर देते हैं कि आखिर माता सीता क्यों जंगल भेज दी? अगर प्रश्न ही खड़े करने हैं तो प्रभु पे लोग खड़े करते हैं। जिनके आज मंदिर के शिलान्यास की आज बात हो रही है कि उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को वनवास भेज दिया मात्र एक प्रजा के एक व्यक्ति के कहने पे। और माता ने वहां क्या किया? लेकिन आप एक चीज जान लीजिएगा, जब हमारा विवाह होता है, सप्तपदी होती है, परिक्रमा जो अग्नि की होती है, आपका भी विवाह हुआ होगा, आपने ध्यान दिया है कितने फेरे पुरुष आगे होता, कितने फेरे स्त्री आगे होती है। इसी प्रकार से जैसे माता सीता ने अपने धर्म का निर्वहन किया, इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री की जो पत्नी है जसोदाबेन जी, वो अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो उनको वहां लेके जाते हैं नहीं जाते हैं, इस पे मैं किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सिर्फ आखिरी सवाल राजीव जी आखिरी सवाल, आप उस पर सवाल उठाएं ना उठाएं, बस इतना बता दीजिए कि शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा है, अगर वो अपनी पत्नी को भी साथ नहीं ले जा रहे हैं तो क्या ये मंदिर जिस पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, करोड़ों हिंदू उसका टकटकी बांध कर निगाह लगाए हुए हैं कि राम मंदिर हमारे आराध्य, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो राम को नहीं नकार सकता, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम। मुझे याद है एक बार आपने राम के शब्द की व्याख्या की थी कि संसार में जो भी है सब राम से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उस राम का मंदिर बनने जा रहा है, शायद ही कोई ऐसा हो जो इस मंदिर को सुखद नज़रों से ना देख रहा हो। ऐसे पे आपने ये एक बड़ा सवाल उठाया है और आपने बताया है इसका भविष्य कि इसका निर्माण विवादों के घेरे में होगा, इसके निर्माण में तमाम बाधाएं आएंगी। तो क्या इस मुहूर्त को फिलहाल धर्मशास्त्र की अगर माने तो इसको टाल देना चाहिए? अगर यह मुहूर्त अभी टाल करके और भाद्रपद मास को हट जाने दिया जाए तो इससे उत्तम कुछ और नहीं होता। यह विचार अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही उचित निर्णय ये माना जाए। ये हमारे मतानुसार हम अपनी बात कर रहे हैं, इसको लोग अपने से न जोड़ें, मैं अपने विचार दे रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंडित राजीव चतुर्वेदी जी, जो बनारस के हैं, जो लगातार ज्योतिष को पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और लगातार उस पर शोध करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि ये मंदिर जो है वो उस पर तमाम तरह के ग्रहण लगने वाले हैं, योजनाओं पर पलीता लगने वाला है। जरूरी नहीं कि जिस सुखद नज़र से हम लोग देख रहे हैं उस मंदिर का निर्माण पूरे ढंग से उसी विधान से पूरा हो सके, क्योंकि जो मुहूर्त
जब हिंदू धर्म का शिलान्यास हो रहा है और उस शुभ लग्न में नहीं हो रहा है, शुभ नक्षत्रों में नहीं हो रहा है। पंडित राजीव चतुर्वेदी जी ने आपको बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की कि जिस तरह के नक्षत्र उस दिन लग रहे हैं, जिस तरह की लग्न उस दिन लग रही है, वह सुखद नहीं है, यानी कि वो धर्म सम्मत नहीं है किसी भी धर्म से। वो कह रहे हैं, उनका साफ साफ मानना है कि ज्योतिष की बहुत गहन विधा है, इस विधा में जितना डूबते जाइए उतना कम है, लेकिन वो चूंकि इसी में वह लगातार अध्ययनरत रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रथम दृष्टया तो इसे किसी भी, चाहे वो प्रथम दृष्टया मानिए चाहे वो अंतिम मानिए, किसी भी दशा में ये शुभ मुहूर्त में मंदिर का निर्माण नहीं होने जा रहा है। यानी आप ये तय मान लीजिए, हम फिर आपसे राजीव चतुर्वेदी जी की बात कराएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि फिलहाल ये जो मंदिर का निर्माण है वह कितने मुश्किलों के दौर से गुजरेगा, कितनी चीज़ें होंगी, ये तमाम सारी चीज़ों से आपको सरिता प्रवाह फिर अवगत कराएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद पंडित जी आपका।